पहचानो तुम कहो पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। यदि आपने अच्छी तरह उनको पहचान लिया है कि यही राम लक्ष्मण है, दयासागर तो हमारे बेटों के विषय में बताओ, उनका स्वभाव कैसा है? आपने जो पूछा है सुने। सुनो सुनो महापति। दीपक मुकुट मणि और तुम सम धन न कोय, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण जोय। आपके समान इस संसार में कौन धन होगा जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हो। रही बात उनकी पहचान की, तो महाराज जिनके जस प्रताप के आगे, फसमलीन रव शीतल लागे। जिनके यश और प्रताप के सामने महाराज जिस तरह कभी सूर्य को देखने के लिए दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, दीपक लेकर के सूर्य को पहचाना नहीं जा सकता, इसी प्रकार आपके पुत्रों का प्रभाव है जिनके प्रभाव के सामने शशि मलिन, चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगता है। महाराज आपके पुत्रों में वो साहस, वो बल है, मैं आपसे क्या कहूं, मेरी वाणी में इतनी क्षमता नहीं है। दयासागर अन्नदाता, सीता स्वयंवर में हजारों वीर बैठे हुए थे, जहां पर लक्ष्य धनुष रखा हुआ था और धनुष को उठाना चढ़ाना तो बहुत दूर की बात नहीं, किसी व्यक्ति ने, किसी योद्धा ने उसको तिल मात्र हिलाया तक नहीं। उन राजाओं के समुदाय में आपके पुत्र श्री राम ने उस धनुष का ऐसे त्रिखंडन कर दिया जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। भगवान ज्यों ही धनुष का त्रिखंडन हुआ, उसकी गर्जना सुनकर के भृगुनायक परशुराम जी आए और परशुराम जी ने अपनी बहुत प्रकार से आंख और डांट दिखलाई, लेकिन श्री राम जी के प्रभाव के सामने उनकी एक न चली, वह भी उन्हें नतमस्तक होकर के अपने आश्रम को चले गए। अब आप ही बतलाइए प्रभु, मैं आपके पुत्रों का परिचय या गुणगान किस भांति करूं, मेरी वाणी में तो इतनी शक्ति भी नहीं। दूत वचन रचना प्रिय लागी, और प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देने छावल लागे। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आज भैया जी आपने हमारे पुत्रों के विषय में बताया है, इस समाचार को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। आओ मैं कुछ तुम्हें दान देना चाहता हूँ। अरे आपने तो अपने कान को बंद कर लिया, ये क्या कारण है? महाराज हम जात के नहीं, छोटी है हमारी जात, किंतु धर्म हमारा उतना ही है जितना आप लोगों का है। सीता बिटिया हमको धर्म का चाचा बोलती है, और जहाँ हमारी पुत्री का संबंध हो रहा हो, पारिग्रहण जहाँ हो रहा हो, वहाँ का धन लेने की बात हम तो आपके यहाँ का जल भी स्वीकार नहीं करना चाहते। इस धन के बारे में हम सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए हमने अपने कान बंद कर लिए और देखना भी नहीं चाहते इस धन को, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भाई है जो नगा रहे फो रही है, परे परे देख रही है, बैठ के बाय पर ना पछाड़ उठ जाओ तुम्हारे तो भगवान की कथा चल रही पड़ रही है। कितने समझदार दिखाई पड़ते हो। चलो कोई बात नहीं, ये समाचार हम जाकर के अपने गुरुदेव जी को बताएंगे। ये दान जब निकल गया है तो ब्राह्मणों को दे दिया जाएगा। उस समय भगवान गुरुदेव के पास जाने लगे महाराज दशरथ जी। अरे तबे उठे भूप वशिष्ठ कहो, और दीन पत्रिका जाए, और कथा सुनाई गुरु ही सबे, फादर दूत बुलाए हो राम, फादर दूत बुलाए।
राजन, आपका कल्याण। राजन, आज आप बड़े प्रसन्न से दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? गुरुदेव, समाचार ही ऐसा है, आप भी वो समाचार सुन लेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्या समाचार है? गुरुदेव, ये पत्र का महाराज जनक जी ने भेजा है जनकपुर से। लीजिए, इसे बाँच कर सुनाइए। बाज कर सुनाओ। महाराज जनक जी ने लिखा है, बाजिए प्रणाम जनक जी का, इतनी अर्जी इस दास की है, आप के लाडले और पुत्रों ने पूरन मेरी आशा की। क्षत्रियोचित विधान अब लोक रीत करने चलिए, गुरुवर उस सीता बनरी को रघुबर पर से बरने चलिए। आपके शिष्यों का समाचार है, महाराज जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी, जो भी वीर शिव चाप का खंडन कर देगा उसी के साथ में अपने पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। आपके बेटा राम ने उस भरी समाज में 10,000 राजाओं के बीच में एक मात्र ऐसा ही वो शिष्य था जिसने कि धनुष खंडन किया। तो कहने का बात तो आप समझ ही गए कि उसका विवाह होना है। अब बताइए क्या करना है गुरुदेव जी? जिम सरता सागर मोह जाई और यद्यप मनोकामना नाई। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां अंत में सागर में विलय करती हैं, पर सागर को यद्यप उनकी कामना नहीं, इसी प्रकार से आप और महारानी कौशल्या के पुण्य और प्रताप के कारण आपके राम जैसा पुत्र हुआ है। जब मुनि विश्वामित्र आए थे, आप उन्हें राम देने में संकोच कर रहे थे। मैंने कहा था कि संतों के, महापुरुषों के सत्संग में बड़ा असर होता है। यदि विश्वामित्र 2 लेकर जाते हैं तो ये 4 करके देंगे। और देखो आज वही हो गया। गुरु गादी तनय ने चेलों से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है, और ऋषि शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है। विश्वामित्र जी ने ये धनुष नहीं, ये दिखाया है कि संतों के, महापुरुषों के सत्संग में क्या असर होता है, यही सारी दुनिया को दिखाया है। राजा, अब घर में शादी है और ये समाचार आपने महलों में सुनाए या नहीं? अभी नहीं गया। मैंने कहा पहले आपको विदित कर दूं, फिर बाद में महलों जाऊं। तो राजन, अब इसकी असली हकदार आपकी रानियां हैं, इसलिए आप जाओ, महलों में समाचार सुनाओ, बारात की तैयारी करो, और एक सफेद घोड़ों वाला रथ मेरे लिए भेज देना। बिल्कुल, मैं भी चलूंगा। चलिए चलिए गुरुदेव जी, मैं तैयार हूँ। मैं जाता हूँ महलों में। नहीं, हम महलों में जा रहे हैं, आप यही रहना गुरुदेव जी के पास। अरे राजा सब और रणबाफ बुलाई के बोल मोरे भाई। ओ राजा पवन बाप बुलाई के बोल मोरे भाई। ओ जनक पत्र का
बात सुनाई के बोल मोरे भाई। बंदे है सकल हर पानी, सकल हर पानी, अपर कथा सब भूप बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम। महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, आप तीनों का चेहरा कुछ डाउन डाउन सा लगता है, फूला फूला सा लगता है, कुछ मुरझाया हुआ दिखता है, क्या कारण है? महाराज पेटी में रखो हे महाराज, जिस दिन से मुनि विश्वामित्र जी बच्चों को बेटा राम लक्ष्मण को लेके गए हुए हैं, जब से महाराज जब से कोई खबर नहीं आई, इसलिए महाराज मन उदास और उनकी याद में खोया खोया रहता है, पागल पागल सी रहती है महाराज। कोई खबर नहीं, तो बहुत बड़े कलाकार हैं इनसे भगवान। कोई खबर आई हो महाराज तो बताइए। क्यों बड़े तो दे दे, सब बनता है, कुछ नहीं बनता क्या? महारानी क्यों? कैकेयी राम को बहुत चाहती है। नहीं बनता कुछ नहीं। कैकेयी ने जब से हमारे घर में विवाह करके आई है और राम ने जन्म लिया है, तो राम के अलावा भरत को नहीं खिलाया और राम से बहुत प्रेम करती है महारानी की। और सबसे ज्यादा दुख आपको है, दुख तो सभी को, तीनों को है, पर ज्यादा मैं इस समय देख रहा हूँ चेहरा आज डाउन है, लेकिन चिरंजीव रानी सुनो, और आया है यह पत्र जनक राज की सभा में भूप हुए। पत्र में लिखा हाल सारा है, गुरुदेव के साथ साथ ही राम लक्ष्मण ने पग धारा है। इस पत्र में लिखा है कि तुम्हारे बेटा राम ने धनुष को तोड़ा, उस समाज में 10,000 राजाओं ने नहीं उठा पाया, उस धनुष को उठाने को लाखों गई, पर लिखा है किसी से उठा पानी पानी हुआ, पानीदारों का सो, जानकी के लिए बल रचाई नहीं। जब 10,000 राजाओं ने उसको उठाया, नहीं उठा, महाराज जनक को भारी कष्ट हुआ, देख के हालत जनक को बड़ा दुख हुआ, बोले कोई भी छतरी जहां में नहीं, जाओ जाओ जी पाजी भवन को चली, जानकी के स्वयंवर रचाई। जब 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया, नहीं उठा, जनक जी को बड़ा कष्ट हो गया,
अरे जिसकी बेटी का विवाह होते होते बारात लौट जाए, उस पिता से पूछो ना क्या दुख होगा। ऐसा ही गम, ऐसा ही दुख महाराज जनक को होगा। लेकिन तुम्हारे राम ने कहा राम रघुवंश में, उस समाज में ऐसे 10,000 राजाओं की नाक काट दी। जैसे मतवाला हाथी होता है ना, कमल की डंडी को क्षण मात्र में तोड़ देता है, ऐसे ही बेटा राम ने धनुष तोड़ा। कहने का तात्पर्य अब हंसो मुना फुलाओ, खिलखिला के हंसो और गाड़ी बधाइयां गाओ। पूरे अयोध्या में जाकर के बुलौआ लगवा दो और सुंदर सुंदर हाँ गाओ। क्यों नहीं अपनी पुत्री की शादी। सो आज मोरे अंगना में रंगे भरे सजे हैं। रंगे भरे सजे हैं, गुलाले उड़ते रंगे बरसते हैं, गुलाले उड़ते हैं। ओ आज मोरे अंगना में रंगे बरसते। पर्दा चेंज कर देना, चमकीला सील लगा कर विवाह की तैयारी करवाओ। गुबेरा लंगुटिया माटी ओहो, महाराज दशरथ ने बारात की तैयारी की। मोरे अंगना में रंग बरसते हैं। उस समय गणेश भगवान की जय बोलते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु भगवान से प्रार्थना की और बारात आगे की ओर चली। देखें आप लोग, अज मंगल फगुन फुमंग फबता के और फगुन ब्रह्म फुंदर फुत जाके। देखो कितने सुंदर शकुन हुए हैं। सामने से पंडित जी एक मुट्ठी दबा करके जा रहे हैं, इसलिए गणेश जी की और ब्राह्मणों की जयकारा लगाते बरात। चलिए चलिए गुरुदेव जी आगे चलिए। कुमार राम गुरु आयो पे पाई, चले वही पति पंख बजाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। चतुर चलते चलते हम जनकपुर आ गए और देखो बारात चाहे हमारी जितनी सजी हो, पर जब तक बारात नहीं होती, जब तक दूल्हा ना। बिल्कुल गुरुदेव। इसलिए राम तो जनकपुर में है, उन्हें बुलवा लो। और ए नंगी जाओ हमारे बेटा राम को समाचार कर दो कि आपके गुरुजी, पिताजी और नगर के आपके सखा में सब बारात लेकर के आ गए हैं। जल्दी लेके आओ। गुरुजी को सूचना कर दो। हाँ गुरुजी को हमारे बेटा राम। जी।
एक बार ताली बजाओ जोर के साथ, भगवान की बारात प्रस्थान कर रही है, बजाओ जोर के साथ, बोलिए बागेश्वर धाम की। अरे लगता है फफारे और फफार की शादी है, और आज मेरे राम की शादी है। मेरे राम की बात, ताली बजाते रहो जोर के साथ सब लोग। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। प्यारे यहाँ पर आते जा रही है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी। गुरुदेव भगवान महाराज बारात लेकर के अयोध्यापुरी से जनकपुर पधार चुके हैं और आपको याद कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान को हमारे यहाँ बुलाकर लाओ और साहब चलिए गुरुदेव। गुरुदेव जी को प्रणाम, गुरुदेव जी को प्रणाम। भगवान श्री राम की बारात आ गई। बैठी फांती फजर से ब्याह हो गए। कम से कम ताली बजा के जय बोल जा भगवान की, फन कह बैठी हो जनता। बोलिए राम जी भगवान की। अरे कोना नगर के और फाजिना चढ़ ब्याह रे, जनक जी आ गए। देखें समधी मिलन होने जा रहा है, वहां पर फुआ कलफ लेके फुआ भी आ रही है। ताली बजाओ सब लोग। कोना नगर के साजना चढ़ ब्याहन आए, राम 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 चढ़ ब्याहन आए। सभी सखियां आ गई, गीत गाते हुए आई। आप लोग सभी लोग शांति से, बराती जितने बैठे रहेंगे, आप लोगों की तरफ को कैमरा भी घूम रहा है, देखते जाए सब लोग शांति से। सबकी सही ना रहे हैं, एक तरफ से वीडियो बन रही राम जी के ब्याह की। हुक्म कलश। सुने फकियों की गाड़ी सुनेंगे आप लोग, जिन्हें दान करना है फकियों की गाड़ी पर वो जरूर दान करेंगे। और सुने आप गीत। हुक्म। तो ऊंचे अटा चढ़े देखे सुने नारायण, कितनी है आई बरात भले दो। ऊंचे अटा चढ़े देखे सुने नारायण,
सुने हो। हरे बासे मन पूछाए उसिया जी को राम बहनया हेलो बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। सभी बागेश्वर वालों को आज आप जनकपुर समझेंगे जो यहाँ की जनता बिरादरी है, परमात्मा का विवाह धाम पर हो रहा है। उस समय भी फुआ
कलश धर के आई थी तो आज भी फुआ कलश धर के आती है कि नहीं आती? ये भगवान का कलश फुआ लिए हैं तो हमारी विनम्र आग्रह है भक्त लोगों से कि इस कलश का नैंग जरूर चुकाएंगे और रामनवमी की तैयारी कराएंगे। फुआ कितने कितने जाने सही है, कोई बड़ी बात नहीं मांगे तुम्हें, ज्यादा नहीं मांगे तुमने। बजाओ ताली एक बार जोर के साथ सभी लोग बजाओ, बोलिए राम जी भगवान की। फुगा का नेग है 51 रुपए। धाम में तो ऐसे आदमी के एक चुका दे हैं, लेकिन एक नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके 150 रुपए करके इनका नेग जरूर चुकाएंगे शीघ्रता से और भगवान का रामनवमी की तैयारी करवाएंगे। जो इसमें नेग देता है अवश्य भगवान उसका संग देता है, इसलिए सभी माताएं बहनें भाई लोग नेग में सम्मिलित होंगे। केवल 5 मिनट का समय रोका जाता है, तो जरूर सभी माताएं बहनें भाई लोग जितने धाम पर विराजे हैं ये देखो बाका निराला है। और ये उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, इनकी ओर से एक मुद्राएं समर्पित होती है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आते जाइए, चल साइड हुई भी। और बरियारपुर से पटना जिला से पधारे हैं, क्या रुपए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम गढ़ा से पधारी हुई माता जी, मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को स्वीकृत करेंगे। और ये 51 रुपए गुप्तदान मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा बाल भक्त है, 51 रुपए गुप्तदान मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आते जाएं, स्वीकृत करेंगे गुप्तदान मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चांदी से चमके, हाँ चांदी से चमके, ये पीछे से देखो ये काला है यार, समेती देखो वादा निराला है यार, समेती देखो। और भैया लोग आप लोग साइड हो जाइए, परेशानी होती है उन लोगों को देखने, सबको साइड हो जाइए। पीछे बैठ के रामलीला देखिए, जब खड़े होकर देखना है तो वहां से जाके देखिए, खड़े होकर देखिए जब वहां से देखना। आप लोग बताओ कलश को नेंग पूरा नहीं हो पा रहा है, एक सखी को भाव एक तो जाने है, एक फुआ को नेंग बाकी है। कुछ भाई लोग सहयोग करें। धाम पे तो ऐसे आदमी है कि एक अकेले ही कलश उतार देंगे, लेकिन अकेले नहीं तो कम से कम सब जने मिलके उतारें। जिनकी विशेष इच्छा हो कि हमें भगवान का कलश उतारना है, कोई धाम पर भगवान के भक्त बैठे हो तो 11-11 रुपए से कलश उतार दें अपने हाथों से, उनके नाम की ताली बज जाए, जय जयकार हो जाए। शीघ्रता से पधारें केवल 1 मिनट के अंदर। तो बाजते आवे राजा राम जू के बाजे, झूमते आवे सारे बड़े। ले लो और ध्यान देंगे हमारे आदरणीय कपिल भैया यादव जी जादव झारखंड से पधारे हैं, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं समर्पित होती हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
मोरो आयो पे पाई चले महापति पंख बजाई दाहन काग सुकेत सुहावा नकुल तरफ पद कहो मैं पापा देखो नेवला के भी दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही बारात आगे बढ़ रही तो नेवला निकल चुका है, तो नेवला की भी दर्शन शुभ माने जाते हैं। चलिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ जी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल फगोन फोमग फबता के फगोन ब्रह्म फंदर फब जाके बड़े सुंदर सखुन हो रहे हैं। ब्राह्मण देवता भी अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं और इसी समय यहाँ से बारात भी निकल रही है। तो ये सब जगह को सूचित करती है, इसलिए इसी तू आगे मन पुनत दोई भाई हृदय नायती आनंद अमाई हम लोग जनकपुरी आ गए। अभी बारात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक दूल्हा बारात में ना हो तो बारात शोभा नहीं देती। दूल्हा तो पहले से जनकपुरी में है, इसलिए नेंगी को भेजो और विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण को बुलवाओ। जाओ भैया नेंगी, आप चले जाइए। मुनि विश्वामित्र जी श्री राम को आदेश दो कि तुम्हारे पिताजी गुरु वशिष्ठ जी बारात सजा करके आ गए हैं और सूचना या खबर सुनाओ जल्दी से। सरकार आदेश देवे की मोरी हैसियत नहीं में निवेदन करे ले जाके। सही कह रहे यही तो अंतर है छोटे और बड़े में। राधे कृष्णा। अरे पितु आगे मन पुनत दोई भाई श्री राम जय जय राम लक्ष्मण जी ओ पितु आगे मन पुनत जोई भाई श्री राम जय जय। महाराज चक्रवर्ती जी बारात सजा करके गुरुदेव सहित पधार चुके हैं और आपको याद कर रहे हैं। चलिए आप सभी नेगी ने आदेश दिया। महाराज दशरथ जी जनक जी महाराज पधार रहे हैं। रागवंत पर्दा। अरे कोना नगर के सखियां आ गई सभी। बहुत सुंदर। अरे कोना नगर के अरे वो खोल दो। कोना नगर के और साजना चढ़ ब्याहन आए। सभी आ गई कलश लेके पूरा। बोलिए दशरथ जी महाराज की। नगर के साजना चढ़ ब्याहन आए। राम 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 चढ़ ब्याहन आए। ताली बजाए फंदी मिलन हो रहा है। अयोध्या नगर के
बाजे ना चढ़ ब्याहने आए, राम 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 चढ़ ब्याहने आए। मोना नगर के साजना चढ़ ब्याहने आए, राम 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 चढ़ ब्याहने आए। ए सखियो, देखे बाबा जी कहाँ पे आए हैं, ये वृंदावन से पधार गए। अरे अरे बाबा देखो बाका और निराला है यार, बाबा देखो बाबा देखो माता निराला है यार, बाबा देखो। बाबा देखो बाका निराला है यार, बाबा देखो। आगे पे देखो तो चांद जैसो मुखड़ा, देखो तो चांद जैसा मुखड़ा, आगे पे देखो तो चांद के पो मुखड़ा, पीछे पे देखो तो काला है यार। ये बाबा देखो माता निराला है यार, बाबा देखो। हो हर एक तो गुरु बब्बा रथ पे चलते हैं, गुरु बब्बा रथ पे चलते हैं। अरे लोग कहें, ये लोग कहें जे टांगे वाला है यार, बाबा देखो। बाबा निराला है यार, बाबा देखो। माता निराला है यार, बाबा देखो। बोलिए बागेश्वर धाम की। भगवान के भक्तों, आप शनिवार के दिन परमात्मा का विवाह धाम पर होने के लिए जा रहा था। कल होना था लेकिन पानी के कारण नहीं हो पाया। जब तक कोई चीज का समय नहीं होता है, जब तक नहीं होता है। आदमी कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब तक समय नहीं आता है समय के पहले कुछ नहीं होता है। आज शनिवार को भगवान का विवाह बागेश्वर धाम में होने जा रहा है। ये फुआ लोग कलश ले खड़ी हैं, इनका कलश जरूर उतारेंगे। धाम पर जो लोग भक्त विराजे हैं इनके नेक चुकाएंगे। आप लोग शीघ्रता से वो विवाह देखेंगे। आप पधारे शीघ्रता से। किसकी किस्मत में है आज हनुमान जी के दिन जो कलश उतारेंगे उनके अहो भाग्य हैं। एक जने नहीं 2 4 10 जने मिलके कलश उतारेंगे। शीघ्रता से 2 मिनट के अंदर परमात्मा का विवाह चालू हो जाए। भगवान का विवाह एक धाम पर एक अमूल विवाह है, तो जरूर सभी माता बहने भाई लोग, जैसे देखो उस समय भगवान की ही सब माया है, हमने आपने नहीं बनाई, ये सब भगवान की माया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमारे आपके लिए ही माया बनाई है। जब एक कलश लेवते सो अब एक कलश लेवते, जो भगवान ने ना किया होता तो हमको तुमको क्या पता था शादी कैसे होती है, जानते थे? कोई नहीं जानता। तो सब ये भगवान की लीला है, भगवान की माया है। तो आप लोग पधारे। रामायण से ज्ञान मिलता है कि माता पिता क्या होते हैं, सास ससुर क्या होते हैं, भाई बहन क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, इसमें एक ज्ञान मिलता है। आप लोग जो रामायण में आ गया है वो कभी दुख नहीं पा सकता। ये लिखी बात है हमारी कि जो रामायण का पाठ करते हैं, रामायण सुनते हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। पधारे देखो हमारी माता जी भी पधार रही हैं। सभी लोग केवल 2 मिनट के अंदर भगवान बागेश्वर धाम पर तो एक से एक महान भक्त विराजे। एक आदमी अकेले कलश उतार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। पधारे शीघ्रता से। और ये 201 रुपए की राशि भगवान के स्वागत में माता जी की ओर से गुप्तदान। एक गुप्तदान 50 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रही बुआ, क्या कह रही? सुनिए, इनके घर वाले कैसे संतान जे आते हैं।
हुर्रा हुआ तो मैंने कितो चाने हुए तुम ले जो अपने अपने कितने चाने कम से कम बताइए जी मैं जल्दी उतर जा 11 से दे दो काम ठीक है 11 तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको उतरे हो बजाओ ताली जोर के साथ सभी लोग बजाओ बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। कोई विशेष रैंक नहीं है 1100 रुपए है शीघ्रता से एक भक्त अकेले उतार सके बागेश्वर धाम में कोई बड़ी बात नहीं पधारे शीघ्रता से बिल्कुल न तो चंदा करके उतार दे लेकिन उतर जाए 2 मिनट में उतरे केवल राजा राम से करते ररिया हो जानकीपुर की सखिया राम से करो ना पधारे जल्दी से पधारे शीघ्रता से और राम से करो ना ररिया हो जानकीपुर की सखिया कहाँ है? मैंने सुनी है कानई कान अवधपुरी की नारी महान खीर खाए जाए संतान अबे नहीं राम का ले बचा है यही तो समझ नहीं पाते हो आप सखी हो अरे वन में घोरी गैया और बाचरे बेजोरा वन में घोरी गैया बाचरे बेजोरा वन में घोरी गैया बाचरे बेजोरा घोरी गैया बाचरे बेजोरा अरे राम राम इतना समय ना लगना चाहिए ये धाम है बागेश्वर धाम में तो बड़े बड़े भक्त पधारते हैं 1100 की बात का 11,000 से भी उतार सकते हैं शीघ्रता से पधारे केवल 2 मिनट के अंदर भगवान का चंदा करके उतार दें जो बाबा पूछे अपनी बहू से वो हमें किन के जाए बाबा पूछे अपनी बहू से हमें किन के जाए बाबा पूछे बहू से हम किन के जाए और 51 रुपए गुप्तदान भगवान की सेवा में माता बहने विशेष सहयोग करती है महारानी ऋषभ जी आपकी ओर से दिल्ली से हैं आप आपकी ओर से 51 रुपए की राशि भगवान की सेवा में समर्पित है माता बहने विशेष दान करती पर भाई लोग बहुत कंजूसी करते हैं आज मैं देखता हूँ कि भाई लोग खड़े रहते हैं बेचारी माता बहने ज्यादा सहयोग करती है बाबा पूछे अपनी बहू से वो हम के लेके जाए बाबा पूछे अपनी बहू से हम के लेके जाए सुन ले मोरे बेटा जब काल परो तो सुन ले जग में मानव नैया जग में मानव नैया और ये 101 रुपए की राशि गुप्तदान भक्त प्रभु की सेवा में जग में मानव नैया घोरो के जाए
बेचारी माता और बहन तो 51 बहुत रुपए का आनंद। दान जिला झारखंड से पधारे हैं भक्तगण, उनकी ओर से प्रभु की सेवा में समर्पित है। और 51 रुपए गुप्तदान भगवान की सेवा में। बेचारी माताएं बहनें बहुत सहयोग करती हैं, पर भाई लोग ऐसे खड़े, हम सोच रहे भाई लोग ना एक कलश उतारने का नैंग भाई लोगों का है, लेकिन वे खड़े हैं देख रहे, सोचनीय बात है। तो बाजते आवे राजा रामेजू के बाजे, तो झूमते आवे। और ये 50 रुपए गुप्तदान। नाचेंगे सभी लोग। महेश महाराज शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे दी। और लीजिए सोनू बाजपेयी महाराज जी औरैया उत्तर प्रदेश, ये 100 रुपए का दान भगवान के चरणों पर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज के लिए, हृदय से साधुवाद। बैठ जाओ। परमात्मा के पांव पखारे जा रहे हैं, गर्जना से ताली बजाएंगे, धाम पे गूंज जाए भगवान का जय जयकारा। बजाओ ताली जोर के साथ, बोलिए सियावर रामचंद्र की, आगे पर धाम की, सन्यासी बाबा की, देवी मैया की, संत समाज की, गड़ा धाम की जय हो। महाराज जनक जी और सुनैना जी पैर पखार रहे हैं। अरे लागे पखारन पैर पंकज, प्रेम पे पुल का पली। अभी फिर से होगा नाच, अभी बैठे हैं 2 मिनट। ये बताओ तुम क्या दे रहे हो चरण पकाने में? महाराज मैं राम और जानकी की फैक्ट्री में 1.25 लाख समुद्र का 1.25 लाख गंगे, जिनके खुर और सींग सोने से मड़े हुए हैं, और
अपनी बेटी के लिए आधा राज, आपको लिए 11 गांव पंडिताई के लिए महाराज। जय हो। ऐलान एक खजांची महाराज है सांगत। और लीजिए हमारे आदरणीय सम्मानीय हल्के महाराज तिवारी जी गगवाहा पे पधारे हैं महाराज। ये 50 रुपए का दान कर रहे हैं महाराज भगवान के चरणों पर। ये परमात्मा का विवाह आज धाम पर हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात चले है। आए। आज हम मंच के माध्यम से व्यासपीठ से आपको आमंत्रित करते हैं। नेगी हमारे नेगी भी आपको बलौआ देंगे। आज महफिल में ऐसा कोई ना बचे, हर वक्त पैसा की नहीं होता है, जो जिसके पास हो देना, ना हो ना देना। 5 मिनट का समय है, सभी माता बहने 2-2 4-4 जने इकट्ठी नहीं, परमात्मा के पांव पखालने जालो, इससे पांव पूज लो। पांव पूज लो कन्या के आके नर पांव। और है कोई बाकी, और है कोई बाकी बढ़ना उठ रही झांकी, फिर नहीं कहना हम नहीं कर पाए। अभी एक भक्त आ रही है वो। अरे बने दूल्हा जब देखो भगवान की, और ये आगे गुप्त दान 101 रुपए। बोलो राम जी भगवान की जय। अजी बने दूल्हा जब देखो भगवान की, हराम की, और दुल्हन बनी